लेकिन हिसार की जनता बहुत सियानी है। हिसार की जनता को पता चल चुका है भाई ये ABC भाजपा है। डॉक्टर साहब हैं या मेयर है, ये सब जीरो है जी। हमारे हिसार का भट्ठा बिठाने वाले हैं वो लोग। इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसकी पोल पट्टी खुलेगी। आज जनता बीजेपी की झूठ, लूट और कूट से परेशान हो चुकी है। इन भाजपा सरकार ने 10 साल में जो है हिसार की जनता का खून चूसने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी है और भाजपा का सफाया होना तय है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम जो है वो हिसार की रेड स्क्वायर मार्केट में हैं और आप देख सकते हैं कि आखिर जो कांग्रेस के उम्मीदवार है रामनिवास राणा, उन्होंने ऑफिस का जो है उद्घाटन किया है। उनसे बातचीत भी करेंगे और लोग जो है वो लगातार इनसे मिल रहे हैं। और साथ साथ मैं बताऊं आपको, जो कुमारी सैलजा के भाई हैं जो जगन्नाथ जी, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और लगातार बधाई देने वालों का और तमाम लोगों का जो यहाँ पर तांता लगा रहता है। राणा साहब, जिस तरीके से आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इतने सारे लोग आए, कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये जनता का प्यार है। जनता 5 साल से जो मैं जनता के बीच में हूँ और जनता का प्यार मुझे मिल रहा है। जिस तरीके से करीब 2.5 दशक का आपका जो है कहीं न कहीं इतिहास रहा है, कहीं न कहीं लगातार आप लोगों के बीच रहे हैं, संघर्ष रहा है, टिकट की आप दौड़ में थे और पार्टी ने कहीं न कहीं आपको टिकट भी दिया। कितनी मजबूती आप देख रहे हैं, क्योंकि आपके सामने बीजेपी की बात करूँ, कमल गुप्ता हैं, सावित्री जिन की बात करूँ, निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं और भी बहुत सारे लोगों से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, पर्चा जनता जो इतनी जनता आई है वो प्यार की वजह से आई है। 5 साल तक जो मैं जनता के चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे वो पीछे बीच में बीमारी हो, 2020 में 21 में जो महामारी आई तो मैंने सैनिटाइजर कराने का काम किया। फिर उसके बीमारी आई तो उसको फ्रैक्चर कराने का काम किया। उसके बाद में जो पानी पीने की समस्या आई तो टैंकर चलाने का काम किया। तो मैं तो जनता के मैंने तो 2019 से ही तैयारी शुरू कर दी थी। मैं 5 साल हो गया लोगों के बीच में रहता हूँ, दुख सुख में शरीक होता हूँ। कोई भी ब्याह शादी है, चाहे दुख सुख की घड़ी है, कोई उसमें हर एक में शरीक होता हूँ। जब पिछली बार की बात करूं 2019 की, तो आप लगातार बरवाला से तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट आपको हिसार में दिया गया था। लेकिन इस बार जो है वो समीकरण आपके पक्ष में है, यानी कि आप तैयारी भी हिसार में कर रहे थे, हिसार के लोगों के बीच आप दुख सुख में रहे और पार्टी ने टिकट भी दिया। कितनी मजबूती आप देखते हैं? पीछे मैंने 5 साल बरवाला मेहनत की थी, लेकिन मेरे को 14 दिन मिले, हिसार से टिकट दे दी गई थी। 14 दिन में 34-35 हज़ार वोट मुझे हिसार की जनता ने दिया, 14 दिन में। अब तो मैं 5 साल हो गए लगे। मैं तो जनता का आभारी हूँ। जनता ने जो 14 दिन में 35 हज़ार के करीब वोट मुझे दिए, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो हिसार की जनता मेरा परिवार है। इब की बार एक तरफा लहर है और इब की बार कांग्रेस पार्टी मजबूती पे खड़ी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी है और भाजपा का सफाया होना तय है। जब मैं बात करूं बीजेपी से जो उम्मीदवार है कमल गुप्ता, लगातार 2 बार के विधायक है, मंत्री भी रहे हैं। काफ़ी कॉलोनियों में, काफ़ी सेक्टरों में, काफ़ी इलाकों में लोगों ने पोस्टर लगा रखे हैं, फिर कमल गुप्ता यहाँ वोट मांगने ना आए। इतना विरोध आप कैसे देख रहे हैं? भाजपा से 3 कैंडिडेट खड़े हैं, भाजपा के ABC 3 कैंडिडेट हैं। अब उन्होंने देख लिया, एक पे नाराज़गी हुई, दूसरा सही, दूसरा हो गया, तीसरा सही। लेकिन हिसार की जनता बहुत सियानी है। हिसार की जनता को पता चल चुका है भाई ये ABC भाजपा है, ये भाजपा की B टीम है। तो इनकी बार कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की कैंडिडेट जीतेगा। एक तरफा लहर है, कोई मुकाबला नहीं है किसी के साथ, सब एक तरफ लहर है। हिसार की जनता का मन बना चुकी है। इन भाजपा सरकार ने 10 साल में जो है हिसार की जनता का खून चूसने का काम किया है। चाहे वो प्रॉपर्टी ID हो, PP हो, चाहे वो फैमिली ID हो, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसकी पोल पट्टी खुलेगी। अच्छा, जिस तरीके से कुछ दिन पहले की बात करूँ, राणा साहब, कुमारी सैलजा को लेकर जो कहीं की टिप्पणी की गई, पूरे समाज में कहीं रोष है, आक्रोश है, कैसे देखते हैं आप? ये निजी तौर पे कोई एक आधा लोग ऐसे होते हैं जो उनको इतनी समझ नहीं होती भैया कैसे आदमी की मतलब अपमानित करना एक बहुत बुरी बात है। अपमानित किसी को नहीं करना चाहिए, किसी की आत्मा पर ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। मेरा भी इतिहास रहा है, आज तक मैंने मेरे दुश्मन को भी मैंने कभी उसकी आत्मा को ठेस पहुँचाने का काम नहीं किया। मैं अगर मेरा दुश्मन भी है तो भी मैं हाथ जोड़ कर निकलता हूँ। मैं कभी भी किसी से दुश्मनी या वो एक कुहावत होती है जो दोनों समय पूजा पाठ करता है तो भगवान का संदेश मिलता है, किसी को दुखी ना करो और किसी को तंग ना करो। किसी से भी मतलब किसी से उधारे पैसे ले करके उसको देने का काम करें, नहीं उसका कर्ज उतारना पड़ता है।
इस तरह से ना किसी को दुख दो और ना किसी की निंदा करो। निंदा करने पर भी ये जो है उसकी निंदा करने पर खुद पर भार पड़ता है, तो किसी को तंग ना करो, यही सबसे बड़ी बात है। हाथ जोड़ लो, कोई बात हो तो। मैं तो हर बार जो जनता है आज देख रही है, मैंने आज तक किसी का भी दिल दुखाने का काम नहीं किया। अच्छा, अंतिम सवाल है मेरा, जैसे आपने राणा साहब कहा कि बीजेपी के 3 उम्मीदवार खड़े हैं ABC, तो रामनिवास राणा कितने आश्वस्त हैं, कितने मजबूत और कितना मार्जिन अपना देख पा रहे हैं? मैं तो 40,000 से ऊपर मार्जिन देख रहा हूँ। ये जनता एक तरफा लहर है, हिसार की जनता एक तरफा लहर करेगी। हिसार की जनता को पता चल चुका है भी ABC भाजपा खड़ी है, तो एक तरफा लहर है, एक तरफा कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। तो सर क्या कहेंगे वो सब आज जैसे उद्घाटन हुआ है कार्यालय? आज जनता बीजेपी की झूठ, लूट और कूट से परेशान हो चुकी है। इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर हर किसी को लूटा है, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो या कोई हो, और कर्मचारी किसी भी तरह का हो, जवान बच्चे हों जो काम मांगने गए, हर एक को कूटा है। तो इसलिए जनता इनसे त्रस्त है और जनता आज पूरी हरियाणा की कांग्रेस के साथ है। यहाँ भी सब कांग्रेस के हम साथी इनके साथ भाई रामनिवास राणा जी के साथ खड़े हैं और ये जीतेंगे, 100% जीतेंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। धन्यवाद। और हम जगन्नाथ जी से बात करेंगे। सर आप भी आज जो है आज यहाँ आए, इनके कार्यालय का उद्घाटन था, क्या कुछ कहेंगे? हम तो रामनिवास राणा की विजय की कामना करते हैं और हर कांग्रेस जन से अपील करते हैं कि रामनिवास राणा का बढ़ चढ़ करके साथ दें और आने वाली 5 तारीख को हाथ के निशान का बटन दबाकर रामनिवास राणा को विजयी बनाएं। कांग्रेस के हाथ मजबूत करें, रामनिवास राणा के हाथ मजबूत करें। जय हिंद। अच्छा, एक सवाल आपकी बहन कुमारी सैलजा को लेकर है। जिस तरीके से टिकटों की बात करें, हम टिकट वितरण की बात करें, उसमें भी कहीं ना कहीं अनदेखी उनकी एक तरीके से की कि जितनी टिकटें उनके लोगों को मिलनी चाहिए तो उन्हें नहीं मिली, और उसके बाद कुमारी सैलजा को लेकर जो टिप्पणी की गई उसका आप कैसे देख रहे हैं? देखो बहन जी हमेशा ही हाई कमांड की बात करती रहती हैं और हाई कमांड ने जो फैसला ले लिया, बहन जी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, उसका पालन करना चाहती है। जो हाई कमांड ने फैसला दे दिया वो उनके लिए शिरोधार्य है। ठीक है। अच्छा, हनुमान ऐरन जी, आप जो है सबसे पहले मतलब रामनिवास राणा जी के साथ पहुंचे और जब से इनके टिकट का अनाउंस कहीं ऐलान हुआ तब से आपने डाल दिया था कि भी आप इनके साथ खड़े रहेंगे तन बंधन से। कितनी मजबूत आप देख रहे हैं आपके पार्टी के उम्मीदवार? नहीं, मैं तो, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, पार्टी के कैंडिडेट कोई भी आए। रामनिवास तो मेरा पारिवारिक है, बड़े भाई है, कोई और आता तो भी मैंने काम करना था। और मजबूत की बात यह है, जो और कैंडिडेट है ना, डॉक्टर साहब हैं या मेयर है, ये सब जीरो है जी। हमारे हिसार का भट्ठा बिठाने वाले हैं वो लोग। तो मैं तो सबसे अपील कर रहा हूँ हिसार के लोगों से कि एक बार रामनिवास भाई को मौका दें। सामाजिक धार्मिक आदमी है, मैं गारंटी भी ले रहा हूँ इनकी कि 24 घंटे मिलेगा ये आदमी, 24 घंटे अवेलेबल रहेगा और ईमानदार है। जितना हो सकेगा प्रयास करेंगे काम के लिए। जो पढ़ा लिखा डॉक्टर कहता है मैं 10 साल में मैंने जहाज उड़ा दिए, 20 बार उसके उद्घाटन करवा दिए, ये तिरंगा लाइट आती भुंडी और लगन लग रही है, इसमें गलत काम हो रहा है। चौकों पे लाके लाल किला धर दिया जी, आर्टिफिशियल क्या डेवलपमेंट है ये? एक काम करा हो तो बता दो 10 साल में। अगर दुनिया, मैं जनता से अपील करता हूँ, अगर आपने आपके भाग्य में ये लिखा है हिसार का भट्ठा बिठाना है सामने, तो और दे लो किसी ने वोट। नहीं तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है, 100% कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है। रामनिवास राणा जी को जिताओ, 100% भाई ऊपर का पद भी मिलेगा भाई ने, और हिसार के काम होंगे। हम मिलके काम करांगे। हमने पकड़ लिया कोई अगर काम नहीं हुआ तो कोई जिम्मेवारी भी कोई लेगा तो अच्छे आदमी की लेगा, गलत आदमी की जिम्मेवारी नहीं लेगा कभी भी। तो हम तो ये अपील करते हैं बॉस। हम तो परसों भाई साहब से बात हुई, मैं कहा भाई साहब हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा बैठा है, मेरा भतीजा बैठा है, वार्ड नंबर 20 का इंचार्ज रहेगा ये, कल से ऑफिस खोलने लग रहे हैं। हमने तो पार्टी के लिए काम करना है बॉस, इसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं है। ठीक है। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है, आप भी टिकट की दौड़ में थे, टिकट रामनिवास राणा को मिली, आप भी लगातार पूरे हिसार के लोगों के बीच गए, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं कि जो आपके कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट है, कितना मार्जिन रहने वाला है? भाई साहब मार्जिन तो मैं कोई वो भविष्य करता तो हूँ नहीं, लेकिन ये सच्चाई है, ये जो 2 भाजपा ये खड़े तो सारे भाजपा ही है, बाकी तो रामनिवास वर्सेस ऑल है। मैं कहता हूँ जितने वोट रामनिवास भाई साहब को मिलेंगे, बाकी उतने वोट सबको मिलेंगे। आधों में कल है, आधे में सारे हैं। और मार्जिन की बात तो अभी 5-6 दिन लगेंगे।
इनकी तो जमानत जब्त होगी, हमारे मंत्री जी की तो। और जमानत जब्त में तो मेरे को अभी पता लगा 20,000 वोट, 20,000 कहाँ, वोट तो 10,000 भी को नहीं आवा उसके, मेयर के भी को नहीं आवा है ही को नहीं। बढ़िया तरीके से वर्कर चुनाव लड़ेंगे तो मार्जिन का कोई अंदाजा नहीं है बॉस, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जो है हिसार से कांग्रेस के उम्मीदवार रामनिवास राणा और कुमारी सैलजा के भाई जो हैं जगन्नाथ वो और हनुमान अहिरण। इन तमाम लोगों से हमने बातचीत की और कहीं न कहीं जो उत्साह है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो रामनिवास राणा को चाहने वाले हैं, रामनिवास राणा का साफ तौर पर कहना है कि कम से कम 40,000 से ज़्यादा की इनकी जीत होने वाली है। हालांकि आखिर आपको क्या लगता है, क्योंकि हिसार के अंदर जिस तरीके का मुकाबला चल रहा है, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, आखिर इस बार हिसार से कौन विधायक बनने वाला है, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।